Hey, you, stop operating mobile. Now sit down. Stand up. Go and take a glass of water for me. Hey, what happened? Just chill. सो मेनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, किसी को कोई आदेश देते हैं, किसी को कोई सलाह देते हैं या हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बैठ जाओ, अंदर आ जाओ, बातें मत करो या फिर चुप बैठो, खड़े हो जाओ। ऐसे करके हमने हिंदी में कई सारे सेंटेंसेस बोले होंगे। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो इन आवर टुडेज क्लास वी पीपल आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज and prepare so many sentences with the help of this. So without any further delay, let's get started. Hello everyone, my name is Ganesh Yadav and you're watching me on English Wala Pathshala. So 30 days की basic English classes का आज है day 13 and in that we are going to understand use of imperative sentences. So now let's begin. So here you can see imperative sentences को हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जी हाँ, बहुत जगह पर हम लोग किसी को कुछ आज्ञा देते हैं या फिर किसी को आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। So how do we use these sentences and where they are used? So you can see imperative sentences are used for order, advice and request. So हम इनका यूज करते हैं किसी को आदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए या अनुरोध करने के लिए। जैसे लिखा है do it, सलाह में हो जाएगा do it every day, like practice every day, exercise every day। और रिक्वेस्ट के फॉर्म में हम लोग इसके पहले प्लीज लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के सेंटेंस बनाएंगे लाइक प्लीज डू इट। सो ये हो जाती है इंपेरेटिव सेंटेंस की डिफरेंट 3 कैटेगरीज जहां पर हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश का सबसे इजीएस्ट स्ट्रक्चर होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। यहां पर सिर्फ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है और बाकी बची हुई चीजें ऑब्जेक्ट में आ जाती है। जैसे बोलना हो जाओ सो गो या बोलना हो आओ सो कम, ऐसा करके आप लोग इनको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। समझते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सिंपल सेंटेंस आपको प्रिपेयर करने हो तो सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है, देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है जैसे गो देयर। फिर आप अगर चाहें तो नेगेटिव सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है डोंट गो देयर। इफ यू पीपल वांट्स तो हम इसमें कुछ और भी मसाला मिक्स कर सकते हैं, जैसे नेवर, ऑलवेज। स्ट्रक्चर है नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट या ऑलवेज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस आर नेवर गो देयर या ऑलवेज गो देयर, इट इज गुड प्लेस। सो ये तो हो गया एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन और शॉर्ट इंफॉर्मेशन। आइए समझते हैं इन टॉपिक्स को डिटेल से। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। So here is the first use of imperative sentences and the first use of this is order. किसी को कुछ ऑर्डर देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया this is the easiest sentences of English language. So जैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट या जिसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा थिंग्स, बची हुई चीजें उसमें आ जाएगी। जैसे सेंटेंस है बैठ जाओ, सिट डाउन। नेक्स्ट इज मेरे पास आओ, कम टू मी। वहां जाओ, गो देयर। नेक्स्ट इज चुप रहो, कीप क्वाइट या कीप साइलेंस। इन दिस वे यू पीपल कैन प्रिपेयर सम ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर। आप अपनी कॉपी में लिखो कि आप किसी को कौन कौन से ऑर्डर देते हैं या कौन कौन से काम किसी से करने को बोलते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज है एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए। जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, रेस्पेक्ट एल्डर्स। नेक्स्ट इज रोज ध्यान किया करो, मेडिटेट डेली। ओके, नेक्स्ट रोज दांतों पर ब्रश किया करो, ब्रश योर टीथ डेली। नेक्स्ट सुबह जल्दी उठा करो, वेक अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग या वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट दवाइयां समय पर लिया करो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ऐसा करके आप लोग किसी को एडवाइस देने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अब आप अपनी कॉपी में लिखिए कि आप कौन कौन सी सलाह किसी को देते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट एंड फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिक्वेस्ट का मीनिंग होता है जब आप किसी से कुछ अनुरोध करें, कृपया करके बात करें। सो द स्ट्रक्चर विल बी, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लीज का यूज करना है क्योंकि जो वर्ड प्लीज है वही शो करता है रिक्वेस्ट को, उससे लगता है कि कोई रिक्वेस्ट हो रही है। फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। इसका हम यूज करते हैं अनुरोध करने के लिए। सेंटेंसेस हो जाएंगे कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट इज कृपया समय पर आए, प्लीज बी ऑन टाइम या प्लीज कम ऑन टाइम। नेक्स्ट इज कृपया अपना ध्यान रखें, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। द लास्ट वन इज कृपया लाइन से चलें, प्लीज मूव इन लाइन या प्लीज बी इन द क्यू। ऐसा करके आप लोग कुछ सेंटेंसेस रिक्वेस्ट के बना सकते हैं। आपकी नोटबुक में आपको लिखना है कि आप कौन कौन से रिक्वेस्ट किसी से करते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं या उसके साथ प्लीज लगा कर भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए समझते हैं इसको प्रॉपरली।
सो द स्ट्रक्चर फॉर दिस विल बी डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता ही होगा कि जब हमें बोलना हो कि ऐसा मत करो, तो ऐसे केसेस में हम लोग डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आप लोग इसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज डोंट सिट हियर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट ऑपरेट फोन टू मच। ऐसा करके आप सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं। आप फर्स्ट सेंटेंस इज डोंट सिट हियर, रिक्वेस्ट में हो जाएगा प्लीज डोंट सिट हियर। नेक्स्ट इज डोंट टॉक, रिक्वेस्ट में हो जाएगा प्लीज डोंट टॉक। नेक्स्ट इज डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़िए या भागिए मत, प्लीज डोंट रन फास्ट। नेक्स्ट इज डोंट रिपीट इट अगेन, प्लीज डोंट रिपीट इट अगेन। ऐसा करके आप लोग कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे कौन से काम है जो कि आप किसी को नहीं करने के लिए बोलते हैं, आपको नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग समझने को मिलेगा अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लेट्स गो देयर। सो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बाद हम लोग कुछ और सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, जैसे कि नेवर और ऑलवेज। आप लोग नेवर और ऑलवेज से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, या फिर ऑलवेज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आप लोगों को इनके हिंदी मीनिंग तो अच्छे से याद होंगे या पता होंगे। नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। सेंटेंसेस है नेवर डू दिस, ऐसा कभी मत करना। ऑलवेज का सेंटेंस हो जाएगा ऑलवेज फॉलो दिस रूल, ये रूल हमेशा फॉलो करना। और कुछ सेंटेंस समझते हैं, जैसे नेवर टॉक टू मी लाइक दिस, मुझसे ऐसी बात कभी मत करना, या मुझसे इस तरीके से बात कभी मत करना। इफ यू वांट टू प्रिपेयर दिस सेंटेंस विद हेल्प ऑफ ऑलवेज, आप बना सकते हैं ऑलवेज बी पोलाइट टू मी, मुझसे पोलाइट रहना, मुझसे हमेशा पोलाइट रहना। नेक्स्ट है नेवर बी लेट, कभी लेट मत होना, ऑलवेज बी ऑन टाइम या कीप टाइम। ऐसा आप ऑलवेज से सेंटेंस प्रिपेयर कर लेंगे। सो फार वी पीपल अंडरस्टूड कि हम लोग नेवर और ऑलवेज से कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एंड दैट इज यूजेस ऑफ डू। सो हम वर्ब डू का यूज करते हैं टू एम्फेसाइज समथिंग टू समवन, या इंसिस्ट, या किसी से कुछ आग्रह करने के लिए। जैसे आपका सेंटेंस हो सकता है गो मीन्स जाना, लेकिन आपको बोलना हो कि जरूर जाओ, तो आपको बोलना पड़ता है डू गो, मतलब कि जरूर से जाइए। नेक्स्ट है ईट, दैट मीन्स खाओ, लेकिन आपको बोलना हो जरूर खाओ, तो सेंटेंस हो जाएगा डू ईट। नेक्स्ट है कम, आओ, लेकिन आपको बोलना हो कि जरूर आओ या अवश्य आए, तो आपको बोलना पड़ेगा डू कम। नेक्स्ट है मीट, दैट मीन्स मिलो या फिर मिलिए, जरूर से मिलिए या जरूर से मिलो, इसका हो जाएगा डू मीट मी या डू मीट। नेक्स्ट है टॉक टू हिम, उससे बात करो या उनसे बात करो, फोर्स करने पर हो जाएगा या इंसिस्ट करने पर हो जाएगा डू टॉक टू हिम, उससे जरूर बात करो या उनसे जरूर बात करो। नेक्स्ट है अटेंड माई क्लास, मेरी क्लास अटेंड कीजिए, या फिर डू अटेंड माई क्लास, मेरी क्लास अवश्य अटेंड कीजिए, अगर आपको इंग्लिश परफेक्ट करना है तो। सो दोस्तों, आज इस क्लास में हमने समझा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिटेल से आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं टू मेक एन ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। आई गेस आप लोगों को ये चैप्टर काफी हेल्पफुल लगा होगा। इफ यस, देन गो टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, एंड please subscribe the channel if you haven't subscribed yet. I am Ganesh Yadav signing out for now. We will meet in the next classes. Till then, take care and bye-bye.